संत एकनाथ और गंगा जल की करुणा। बहुत समय पहले महाराष्ट्र में संत एकनाथ महाराज रहते थे। वे महान भक्त, ज्ञानी और करुणा के सागर माने जाते थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि काशी जाकर गंगा स्नान करना चाहिए और वहां से पवित्र गंगा जल लाकर अपने नगर के लोगों को प्रसाद रूप में देना चाहिए। संत एकनाथ काशी गए, गंगा स्नान किया और एक कलश में गंगा जल भर लिया। उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि यह पवित्र जल मैं अपने नगर तक ले जाऊंगा और सबको इसका प्रसाद दूंगा। लंबी यात्रा शुरू हुई। रास्ते में तपती धूप थी, पांव थक चुके थे और मार्ग कठिन था। तभी संत ने देखा कि रास्ते के किनारे एक गधा पड़ा है। उसका गला सूख रहा है, आंखें मुरझाई हुई हैं और वह जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। संत के शिष्य घबराकर बोले, गुरुदेव, इस गधे को गंगा जल पिलाने का क्या लाभ? यह तो साधारण पशु है। यह जल तो नगरवासियों के लिए है, जिनका हृदय इस पवित्रता से शुद्ध होगा। संत एकनाथ शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, गंगा माता का जल केवल मनुष्यों के लिए नहीं, यह हर जीव के लिए अमृत है। यदि यह गधा प्यास से तड़प रहा है और मैं इसके सामने होते हुए भी इसे जल न दूं तो मेरी सारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। उन्होंने बिना विलंब किए कलश उठाया और गधे के मुंह पर गंगा जल डाल दिया। प्यासे प्राणी ने गंगा जल पिया और उसकी आंखों में जीवन लौट आया। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। शिष्य दुखी स्वर में बोले, गुरुदेव, अब नगरवासियों को क्या देंगे? सारा गंगा जल तो आपने इस गधे को पिला दिया। संत ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, जहां करुणा है वहीं सच्ची गंगा है। गंगा माता ने मुझे जल इसलिए दिया था कि मैं इसे जरूरतमंद को दूं। यही वास्तविक भक्ति है। जब संत अपने नगर पहुंचे तो सभी ने आश्चर्य से देखा कि उनके कलश में गंगा जल पूरा भरा हुआ है, जैसे कभी कम हुआ ही न हो। नगर के लोगों ने उस जल का प्रसाद पाया और संत की करुणा की महिमा गाने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों और पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि हर जीव पर करुणा और सेवा में है। असली गंगा हमारे भीतर की दया और प्रेम है।